नमस्कार दोस्तों, कर्क राशि के जातकों का स्वागत है उनके मासिक भविष्य फल में। तो आइए शुरुआत करते हैं दिव्य संदेश से और देखते हैं कि क्या कह रहे हैं दिव्य संदेश आपके लिए। जल्दी से कार्ड निकालते हैं आपके लिए। पहला कार्ड आया है गुरु नानक देव जी का। ये कह रहे हैं कि आपकी मेहनत का परिणाम अति शीघ्र ही आपको प्राप्त होने वाला है। बस थोड़ा धीरज रखिए और ईश्वर पर भरोसा रखें। और उपाय बताया गया है कि ईश्वर की कृपा पाने के लिए प्रतिदिन अपनी माता के पैर छुएं। वाह, माता से बड़ा, माता तो पहला गुरु है और माँ ने हमें क्रिएट किया है, पैदा किया है, तो माँ के पाँव हमें छूने चाहिए। और दूसरा संदेशा देखते हैं क्या है। दूसरा संदेशा आया है कुबेर जी का। ये कह रहे हैं कि अभी जैसा वक्त चल रहा है वैसा ही चलने दीजिए, कोई नया काम मत शुरू करिए। 1 महीने बाद पुनः विचार कीजिएगा। मतलब सितंबर के महीने में आपको कोई नया कार्य शुरू नहीं करना है। और उपाय बताया गया है कि अपने घर के अग्निकोण में लाल बल्ब जला दें और हर रोज़ ध्यान से सुबह शाम उस बल्ब को ज़रूर जला के रखें। इससे घर में सुख समृद्धि का वास होगा। अग्नि कोण यानी कि आपके घर का साउथ ईस्ट एरिया। आप किसी भी गूगल प्ले से, एंड्रॉयड से, आप आईफोन से कंपास डाउनलोड कर सकते हैं और अपने घर में खड़े होकर देखिए कि कंपास किस तरफ फेस कर रही है, उसमें नॉर्थ और साउथ कहाँ है। तो साउथ ईस्ट जोन उसमें दिखाई देगा और उसके बाद आप उसमें देख सकते हैं कि वहाँ पे आपको अपना लाल रंग का कार्ड, लाल बल्ब जला करके रखना है। दुर्गा माँ का कार्ड है तीसरा। ये कह रहे हैं कि अब समय आ गया है कि आप अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से चलाएं, किसी दूसरे की दखल-अंदाजी ना चलने दें। उपाय बताया गया है कि घर में प्रतिदिन सुबह और शाम कपूर जलाएं। बहुत बढ़िया। तो आइए चलते हैं यात्रा पर। टैरो कार्ड्स की देखते हैं कि क्या कह रहे हैं कार्ड आपके लिए सितंबर के माह के लिए। तो आपके लिए पहला सप्ताह लाया है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स और ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके आसपास हो सकता है आपको विश्वासघात मिले और संघर्ष है काफ़ी। और यह कार्ड कह रहा है कि आपको अपने सोचने का तरीका बदलना चाहिए, क्योंकि आसपास के जो बदलाव हो रहा है उसको अपनी ज़िंदगी में आपको, अगर आपने अपने आप को नहीं बदला तो आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कहीं ना कहीं आपको अपनी खुद की रणनीति बनानी, स्ट्रैटेजी बनानी है जो कि आपका यूनिक पॉइंट हो और आपको अलग ही तरह से सोचने की ज़रूरत है, जिससे कि आप दूसरों से अलग तरह से सोचें और आप अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर, अपने पीयर्स के ऊपर विजय पा सकें। और आपके लिए कार्ड एस ऑफ पेंटिकल। तो ये कार्ड कह रहा है कि एक नया विकल्प, एक नया ऑप्शन आपके पास अवेलेबल कराया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। और आप अगर आप उसमें अच्छे से काम करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से भौतिक रूप में बहुल्य मिलेगी। और यह संपत्ति या निर्माण व्यवसाय से संबंधित हो सकता है और आप में से कुछ के लिए अवशिष्ट का एक नया स्थान हो सकता है। और बिल्कुल हो सकता है कि आप अब जल्दी ही घर भी बदलें, ऐसा हो सकता है। अगर आप प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन बिजनेस से रिलेटेड हैं तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो तीसरा हफ्ता देखते हैं क्या कह रहा है तीसरा। 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है आपके लिए। कह रहा है कि जैसे आप देख रहे हैं कि एक बड़ाई जो है वो कड़ी मेहनत कर रहा है और दीवारों में जो ये पेंटिकल्स हैं इनको लगा रहा है। तो ये कार्ड कह रहा है कि कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी है और ये जो बड़ाई है इसने अपने कौशल में महारत हासिल कर ली है। आपको इस समय अपने कौशल को तेज करना है और नए कौशल को जोड़ना है अपने कौशलों की पोटली में। और आपकी मेहनत को बढ़ी हुई आय से पुरस्कृत किया जाएगा। आपको अपनी आंतरिक, आपकी इनर स्किल्स क्या हैं उनको आपको पता न लगाना चाहिए और उसी क्षेत्र में आप आगे बढ़ पाएंगे। और चौथे कार्ड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए ये व्यक्ति जो एक आरामदेह बिस्तर पर लेटा है, कितना सुंदर कम्बल है इसका। तो ये दिखाई दे रहा है कि ये इतने आरामदेह बिस्तर में लेटने के भी शायद इसकी नींद पूरी नहीं हुई, क्योंकि ये परेशान है। परेशान क्यों? इसके अंदर का कोई डर है, कोई भय है जो इसको सोने नहीं दे रहा रातों में। और ये कार्ड कह रहा है कि आपको इस समय तो ये कार्ड ये भी दर्शाता है कि ज़रूरी नहीं कि अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आप सुखी हैं, क्योंकि जो रात की चैन की नींद सोना हर एक के किस्मत में नहीं होता। तो ये कार्ड कह रहा है कि आपको इस समय हो सकता है कुछ अपनी लाइफ में चेंज करने हैं और वो चेंज करने से ही आपको फ़र्क पड़ेगा, आगे बढ़ आप सकोगे। और आखिरी सप्ताह कह रहा है एस ऑफ कप्स। ये कह रहा है कि आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत, नए प्यार की या किसी तरह का एक रिश्ता शुरू हो सकता है और आपको इस समय 1:1 रिलेशनशिप आपका एक नया बनेगा। और अलग अलग तरह के इमोशन जो आपने पहले नहीं सोचे थे या आपने ध्यान नहीं दिया था, वो इस बात का परिणाम है कि आपने शायद उस रिश्ते को एक अलग ढंग से देखा है
और अगर आप इस टाइम किसी ऐसे इमोशनल रिलेशनशिप में नहीं हैं तो ये कार्ड प्रतिनिधित्व करता है कि कोई एक बिजनेस आइडिया, आप प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं और आप जिस तरह का सोच रहे थे बिल्कुल वैसा ही होगा। तो ये था दोस्तों आपका मासिक भविष्यफल। आने वाला महीना आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक ऊर्जा लेकर के आए और नकारात्मक ऊर्जा को हटाए, इसी शुभकामना के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। नमस्ते।